नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम उत्तरी अमेरिका का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं। आज हम ड्रेनेज पैटर्न ऑफ नॉर्थ अमेरिका की चर्चा करेंगे, जिसमें हमने पिछले लास्ट वीडियो में अटलांटिक ड्रेनेज सिस्टम की चर्चा की थी। हमने देखा कि मिसिसिपी नदी और सेंट लॉरेंस नदियों का जो अववाह क्षेत्र है उसको अच्छे से देखा था। आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मैप है ये पूरी अमेरिका की जो ड्रेनेज पैटर्न है उसको दिखा रहा है, जिसमें नंबर 1 पे प्रशांत नदी प्रणाली, दूसरे पे अटलांटिक नदी प्रणाली, तीसरे पे आर्कटिक और चौथे पे जो है आंतरिक नदी प्रणाली। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमें एक नक्शा नज़र आ रहा है, जिसके अंदर डॉट 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 करके नाम है और वहाँ पे विभिन्न नदियों के नाम हैं। जैसे यहाँ पे है मैक्सिको की खाड़ी, ये है अटलांटिक ओशियन, ये है प्रशांत महासागर, और ये वाला पार्ट जो है आर्कटिक ओशियन का पार्ट है। नंबर 1 पे ये नज़र आ रहा है हमको, जो नज़र आ रहा है वो है रियो ग्रांडो नदी का क्षेत्र। तो इधर आप जब देखोगे कि ये जो संकेत हैं इसमें ए, बी, सी और डी है। 4 प्रकार के संकेत हैं, जिसमें यहाँ पे ए वाला भाग है ये। तो ए वाला जो भाग है वो है प्रशांत महासागरीय जल प्रवाह क्षेत्र। बी वाला जो भाग है वो है अटलांटिक महासागरीय जल प्रवाह क्षेत्र। सी वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये है आर्कटिक ओशियन महासागरीय जल प्रवाह तंत्र। और डी, यहाँ पे देखिए ये डी है। डी वाला जो पार्ट है वो आंतरिक नदी प्रणाली को व्यक्त कर रहा है। 4 प्रकार के पैटर्न हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में अटलांटिक ओशियन के नदी पैटर्न को देखा था, ड्रेनेज पैटर्न को देखा था कि कौन कौन सी नदी, तो उसमें हमने 2 नदियों की चर्चा। दूसरा जो चित्र है उसके अंदर बहुत अच्छे से आपको नज़र आ रहा है कि अटलांटिक जल प्रवाह तंत्र जो है उसमें ये नदी है मिसिसिपी, ये है मिसौरी, और यहाँ पे नीचे न्यू ऑरलियंस है, और ये अटलांटिक ओशियन है। ये जितनी भी नदी आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें आपको महान झीलें भी नज़र आ रही हैं, सुपीरियन, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। इसके अलावा यहाँ पे ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, जिसमें सेंट लॉरेंस नदी गिरती है। ये सारी नदियाँ जो हैं अटलांटिक जल प्रवाह तंत्र की नदियाँ हैं। इनका सभी का जो जल है वो अटलांटिक ओशियन में आके गिरता है, जिसमें मिसिसिपी, मिसौरी, सेंट पॉल, ओहियो नदी, फिर उसके बाद ये कोलंबिया, ये कनाडियन रेड, अरकांस, सेंट लॉरेंस, ये कुछ क्या है प्रमुख नदियां हैं। आज हम डिटेल से प्रशांत महासागरीय जल प्रवाह तंत्र की चर्चा करेंगे, जिसमें 2 नदियां महत्वपूर्ण हैं। पहली है कोलंबियाई नदी और दूसरी जो है कोलोराडो नदी। कोलंबिया नदी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है और कोलोराडो नदी यहाँ पे नज़र आ रही है इस मैप के अंदर। बाकी ये पीछे का जो पार्ट है प्रिंस रूबर्ट, पोर्टलैंड, ऑकलैंड, कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये सब जो पार्ट है, ये जितनी भी नदियाँ हैं यहाँ पे अमेरिका का ये जो पश्चिमी जो पार्ट है पैसिफिक ओशियन का जो पार्ट है, ये सभी नदियाँ अपना जल जो है प्रशांत महासागर में गिराती हैं, जिसमें पहली है कोलंबिया। प्रशांत महासागर में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदी है जो कनाडा में रॉकी पर्वत से
ये पीछे की तरफ पूरा रॉकी पर्वत है यहाँ पे। यहाँ में कनाडा से का जो पार्ट है वहाँ से निकल के दक्षिण पश्चिम की ओर ऊंची भूमि पर बहती हुई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वहाँ पे जो वाशिंगटन प्रदेश है उसमें होती हुई और लास्ट में ये पैसिफिक ओशियन में गिरती है कोलंबियाई नदी। कोलंबियाई नदी बेसिन में अनेक बांध हैं जिनमें ग्रांड कुली बांध, उलेस बांध, चीप जोसेफ और बॉनविले जो बांध हैं जो महत्वपूर्ण हैं इस नदी के ऊपर। दूसरी नदी है कोलोराडो नदी। यह नदी भी रॉकी पर्वत से निकलकर यूटाह, एरिजोना राज्यों में बहती हुई नेवादा और कैलिफोर्निया की पूर्वी सीमा से होते हुए कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है यहाँ पे ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, इसके अंदर गिरती है। इस नदी में बाढ़ आने की संभावना बहुत कम है क्योंकि नदी का जो मार्ग है कटा फटा अत्यंत गहरा है। जब नदी का मार्ग अत्यंत गहरा होता है तो नदी अपने तटबंधों को नहीं तोड़ पाती, या ये कहें कि बहुत ज़्यादा गहराई में जब नदी बहती है तो उसका पानी कभी तटबंधों तक आ ही नहीं पाता है, तो बाढ़ आएगी नहीं। बाढ़ का तो सामान्य प्रोसेस है कि जब नदी बहती है अपने अववाह क्षेत्र में और जब उसका पानी उथल के बाहर निकल जाता है तटबंधों से तब उसके अंदर बाढ़ आती है। तो इस कोलोराडो नदी में बाढ़ नहीं आती है। यह नदी जो कोलोराडो का पठार है जो चूने की चट्टानों से बना हुआ है वहाँ पे उसे काटती हुई विश्व प्रसिद्ध गॉर्ज जो हम जानते हैं कि ग्रैंड कैनियन है उसकी ये रचना करती है। यह तंग और गहरी घाटी को ही ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। इस नदी के ऊपर भी अनेक बांध हैं जिसमें बोल्डर और हूवर जो बांध है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार इसके अलावा ये पीस नदी है, मैकेंजी नदी है, ये सारी जो नदियां हैं उनका जल भी इधर आ रहा है। और ये है ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन का ये विहंगम दृश्य है जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो कोलोराडो का जो पठार है ये अंतः पर्वतीय पठार है और इसको बालू पत्थर, चूना पत्थर से ये निर्मित है। यहाँ पे ये नदी का चित्र हमें नज़र आ रहा है कि नदी ने किस प्रकार से इसके ऊपर काट छाट की है इस पठार के ऊपर। और यही ये दृश्य जो है वो दृश्य है ग्रैंड कैनियन का जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ग्रैंड कैनियन एक विशिष्ट प्रकार की भौगोलिक स्थलाकृति है जो अमेरिका के अंदर है। तो ये प्रशांत महासागरीय जो जल प्रवाह क्षेत्र है उसके अंतर्गत ही ये आता है। इस प्रकार हमने ये देखा कि कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पे जल गिरा रही हैं, जिनमें महत्वपूर्ण नदियाँ जो थी वो अमेरिका की जो नदियाँ हैं यूकन, फ्रेजर, कोलंबिया, सैक्रामेंटो, सन जोaquin, कोलोराडो। इसके अलावा और बहुत सारी नदियां हैं अमेरिका के अंदर जिनमें रियो ग्रांडो, रेड, अराकानसास, मिसोरी, मिसिसिपी, ओहियो, नियाग्रा, अल्बामा, एल्टामाहा, सवाना, रियोंके, जेम्स, हडसन, सेंट लॉरेंस, ईस्टमैन, ला ग्रांडे, नेल्सन, सस्केचवान, चर्चिल, अथावास्का, पीस, मैकेंजी, ये कुछ क्या है नदियों के नाम हैं जो मिलके अमेरिका का ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो हमारा होगा भाग नंबर 3 जिसके अंतर्गत हम आर्कटिक महासागरीय जल प्रवाह अर्थात आर्कटिक ओशियन ड्रेनेज सिस्टम जो 2 भागों में बटा हुआ है, एक हडसन की खाड़ी का जल प्रवाह और एक आर्कटिक जल प्रवाह। और नंबर 4 पे हम देखेंगे आंतरिक
जल प्रवाह और फिर उसके बाद ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका महाद्वीप के अंदर जो महान झीलें हैं 5, उनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू।